हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक स्टोरीज। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं। क्या ये अलग अलग टाइप्स है, इसका मतलब क्या है और यहाँ पर आपको ये कैसे करना है और क्या ये आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूटेबल है, मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप सुन लो कि ट्रेडिंग के कौन से अलग अलग यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं। ओके। तो गाइस सबसे पहला है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सेकंड है इंट्राडे। थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग। और फोर्थ है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग्स है जो कि लोग करते हैं। ओके। अब गाइस फर्स्ट वन बाय वन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे किया जाता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है, आपकी रिस्क को देखते हुए, आपके कैपिटल को देखते हुए आपके लिए कौन सा बेटर है। और ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग टाइप मैं आपको जो है लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा। ओके। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से। ठीक है। तो गाइस देखो, स्कैल्पिंग बेसिकली यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग में कहूंगा इसे, बिकॉज जो बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल से भी ऊपर होते हैं, प्रो लेवल के जो ट्रेडर होते हैं वो ये करते हैं। बेसिकली यहाँ पर स्कैल्पिंग कैसी होती है मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट टर्म गेम होता है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो ट्रेडर होता है, जो स्कैल्पर होता है, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए यहाँ पर लेता है, पोजीशन लेता है अपनी, और कम विद इन सेकंड्स, कुछ मिनटों के अंदर अपनी जो पोजीशन एंड करता है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत पैसे वाला गेम है। यहाँ पर आपको जो है ज्यादा अमाउंट आपके पास होना चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए। अभी कैसे हुआ करता है मैं आपको समझाता हूँ। अब गाइस देखो, यहाँ पर आज मैंने देखा, अगर मैं स्कैल्पर हूँ तो मैंने आज देखा कि रिलायंस का शेयर काफी ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आज 1500 रुपये भाव है रिलायंस का, और देखते ही देखते 1501 और 1502 रुपये हो गया। ओके। अब गई इसमें देख रहा हूँ 1502 हो गया, तो मुझे पता है कि अप ट्रेंड है यहाँ पर, चार्ट रिलायंस काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है तेजी से। तो यहाँ पर अगर मैं स्कैल्पर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं रिलायंस की 10,000 15,000 क्वांटिटी उठा लूंगा। उससे भी ज्यादा उठाते लोग, उससे कम और ज्यादा उठा लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा क्वांटिटी उठा लेते हैं तो यहाँ पर ज्यादा मार्जिन होने की जरूरत नहीं है। अगर समझो मान लो 1502 रुपये पे मैंने जो सेल मतलब बाय किया है रिलायंस का शेयर 1502 रुपये पे, तो अगर रिलायंस का शेयर 1502.50 पैसे भी ऊपर जाता है, यानी कि 50 पैसे भी अगर गेन करता है, तो मैं इंस्टेंट उस शेयर को सेल करूंगा, उस शेयर से बाहर आ जाऊंगा। अब गाइज यहाँ पर आप समझ लो क्या हुआ। अब मुझे यहाँ पर शेयर 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, बट यहाँ पर मैंने क्वांटिटी काफी ज्यादा उठाई थी। यहाँ पर लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी उठाते हैं, 50,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी स्कैल्पिंग के अंदर। तो यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट होता है, तो समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर बहुत ही विद इन सेकंड्स की, यहाँ अगर 10 पैसे का भी प्रॉफिट उठा लेते हैं लोग, अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो 10 पैसे 20 पैसे, तो वैसे भी मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, आपको पता होगा। 1-2 रुपए तो वैसे ही फ्लक्चुएट करता है। तो अगर पैसे तो मतलब यार विद इन सेकंड का काम हो गया, तो ऐसे स्कैल्पिंग की जाती है। बट उतना ही रिस्क यहाँ पर होता है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उतना ही लॉस उतने ही सेकंड के अंदर आपको हो सकता है। तो स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा रिस्की गेम है, और बहुत ही उसके लिए बहुत ही मतलब आपका मतलब माइंड बहुत ही ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी मिस किया, एग्जिट आपकी थोड़ी भी मतलब लेट हो गई, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर हो, अगर आप बिगिनर हो शेयर मार्केट के अंदर, तो आपको मैं कभी भी स्कैल्पिंग सजेस्ट नहीं करूंगा। इवन मैं खुद भी नहीं करता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, बट मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करता हूँ आपको ये चीज। ठीक है। तो गाइस अभी बात करते हैं हमारी दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल की, दूसरा ट्रेडिंग टाइप जो कि है इंट्राडे। अब गाइस देखो, ये मेरा फेवरेट है, काफी लोग इंट्राडे करते हैं, बिकॉज काफी लोग शेयर मार्केट के अंदर इसी चीज के लिए आते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर, बिकॉज उन्हें काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है इंट्राडे। बिकॉज आपने सुबह शेयर खरीद लिया और शाम तक आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने जो उसे बेच दिया। तो काफी सारे लोग ये चीज करते हैं। अभी इंट्राडे बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसके नाम में ही इंट्राडे, इसका मतलब ये होता है कि सुबह शेयर मार्केट का टाइमिंग आपको पता है, स्टॉक मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, और दोपहर के 3:30 बजे तक मार्केट रहता है। अभी 9:15 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच में अगर कोई ट्रेडिंग करता है, तो उसे इंट्राडे कहा जाता है। अब मतलब इसका मतलब क्या होता है कि समझो मान लो सुबह आपने शेयर ले लिया, और सुबह ही मतलब उसी दिन के अंदर आपने 3:30 बजे से पहले उस शेयर को बेच भी दिया, प्रॉफिट या फिर लॉस जैसे भी है, इसे कहा जाता है इंट्राडे। ओके। अब गाइस देखो, इंट्राडे के अंदर आपको टाइम बहुत होता है। आपने सुबह ले लिया शेयर, दोपहर वेट किया, दोपहर तक वेट किया, आराम से अपने शेयर को प्रॉफिट में बेच दिया या फिर नुकसान में बेच दिया, जो भी आपके पास टाइम होता है।
तो इंट्राडे के अंदर आपको मार्जिन भी मिलता है, ब्रोकर के द्वारा आपको मार्जिन मिलता है, तो उससे आप जो कम पैसे में ज्यादा शेयर्स उठा सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट काफी लोग कमाते हैं, नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ अगर बिगिनर हो तो या इंट्राडे थोड़ा मतलब काफी लोग इंट्राडे से शुरुआत करते हैं, मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। इंट्राडे आपको करना चाहिए, इवेंट ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर किसी शेयर के अंदर कोई बड़ी न्यूज आ चुकी है, रिलायंस के अंदर एक बड़ी न्यूज है, टाटा के अंदर बड़ी न्यूज है, तो उस दिन आप जो इंट्राडे कर सकते हो। मैं आपको खुद टिप दूंगा टेलीग्राम के अंदर, मैं आपको वैसे बहुत सारे टिप देता रहता हूँ, तो आप यहाँ पर जो वो चीज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो गाइस, आप इंट्राडे बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक टिप देना चाहता हूँ। अगर आप इंट्राडे करते भी हो तो यहाँ पर आपको जो है सुबह मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 बजे से लेकर 9:45 बजे तक पहला जो आधा घंटा होता है मार्केट का, उस समय आपको जो ट्रेडिंग नहीं करनी या फिर आपको जो पोजीशन नहीं लेनी है। उसका मतलब ये होता है, उसका रीजन ये है, बिकॉज जब स्टार्टिंग मार्केट होती है, मार्केट की स्टार्टिंग, तो तब यहाँ पर जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है मार्केट के अंदर, बिकॉज काफी सारे सेटलमेंट्स होती है, रात की ऑर्डर होती है, वो एग्जीक्यूट होते रहती है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इसलिए आपको जो उसे अवॉइड करना चाहिए पहले आधा एक घंटा। ओके, तो गाइस ये हुए दो ट्रेडिंग टाइप। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे ट्रेडिंग टाइप, जो कि मेरा खुद का फेवरेट है, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग। अब गाइस मैं स्विंग ट्रेडिंग काफी ज्यादा करता हूँ, आपने देखा होगा, मैं आपको टेलीग्राम के अंदर टिप्स वगैरह देता हूँ। वीडियो के नीचे आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अब गाइस स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको समझो, मान लो आपने कोई भी शेयर परचेस किया, तो इसे यहाँ पर आप जो 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने या फिर 3 महीने या फिर 6 महीने तक इसे आप जो होल्ड कर सकते हो। अब इसकी जो है बुकिश डेफिनेशन जो है 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो इसे एक्सटेंड कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि आपने समझो मान लो कोई शेयर ले लिया, तो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे कब शेयर करना है, मतलब सेल करना है। तो आप उसे प्रॉफिट, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता अच्छा खासा, तब तक आप जो उसे होल्ड कर सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या करते हो, आप जो अपने पैसों से शेयर को खरीद लेते हो, जितने आपके पास पैसे उतने आप जो शेयर्स खरीद लेते हो। अभी जब भी आपको मौका लगे कि यार देखो ये मस्त अच्छा ऊपर जाने वाला है 1-2 महीने के अंदर, तब आप जो उसे बाय कर सकते हो। अभी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली जब मैं टेलीग्राम के अंदर आपको टिप्स देता हूँ, तो कोई अगर शेयर समझो मान लो रिलायंस काफी ज्यादा गिर चुका है, बहुत ही सस्ते लेवल पे आपको मिल रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ कि यार लेके लेके रखो, बिकॉज 1-2 महीने के अंदर ये जो है काफी ऊपर जाने वाला है। तो अगर कोई ज्यादा शेयर गिर जाता है, तो उस समय यहाँ पर आपके लिए मौका हो सकता है कि यहाँ पर आप जो शेयर के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो काफी सस्ते लेवल पे यहाँ पर आप माल उठा सकते हो। और अगर आपको पता है कि यार 1-2 महीने के अंदर इसके अंदर जो रिकवरी आने वाली है, अप ट्रेंड आने वाला है, यू शेप रिकवरी आने वाली है, तो उस केस में यहाँ पर आप जो 1-2 महीने के लिए उस शेयर के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है गाइस। यहाँ पर आप जो मतलब अगर आपको पता है कि यार देखो 1-2 महीने के अंदर इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, काफी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, अगर आपको मार्केट का एस्टिमेट अगर ऐसा है, तो यहाँ पर उस शेयर के अंदर आप जो अपनी पोजीशन बना के रख सकते हो। तो जैसे आपको 1 हफ्ते के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर जिसे प्रॉफिट होगा, तो उस शेयर से आप जो एग्जिट कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पर आप जो अपना महीने का खर्चा भी निकाल सकते हो, यहाँ पर आपको जो काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। स्विंग ट्रेडिंग के काफी सारे यहाँ पर मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ। अभी तो मार्केट वैसे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं आपको जो है कम टिप्स दे रहा हूँ। जैसे मार्केट थोड़ा बहुत सस्ता हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको जो काफी सारे टिप्स देना शुरू कर दूंगा। तो गाइस देखो, स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली थोड़ा बहुत लेस रिस्की है, तो यहाँ पर आप जो शुरुआत कर सकते हो। अब गाइस हम बढ़ते हैं हमारा जो फोर्थ ट्रेडिंग, जो कि है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब पोजिशनल ट्रेडिंग ये लॉन्ग टर्म गेम है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, देखो गाइस, यहाँ पर आपको जो अपना पीरियड, अगर आपने समझो मान लो कोई भी शेयर खरीद लिया और आप जो 1 साल 2 साल होल्ड करने की ताकत रखते हो, तो उसे यहाँ पर जो पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। तो गाइस पोजिशनल ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं, अभी यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर एक टाटा का शेयर है। अब टाटा का शेयर काफी ज्यादा सस्ते लेवल पे आपको यहाँ पर मिल रहा है। समझो मान लो आज का रेट है 180-200 रुपए। अभी यहाँ पर आपको लगता है कि यार आने वाले 1 साल के अंदर या फिर जो 2 साल के अंदर आपका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो आपको पता है कि देखो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाले हैं, तो वैसे भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट के अंदर लीड करता है। सबसे ज्यादा व्हीकल्स टाटा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अभी बेच रहा है। तो 1-2 साल के अंदर यहाँ पर जो काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है टाटा, और टेस्ला का कॉम्पिटिटर भी है। तो इस केस में यहाँ पर आपको पता है कि यार टाटा जो है काफी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। उनका जो है और यहाँ पर कंपनी ने जो डिक्लेयर भी किया, अनाउंस भी किया कि हम लोग आने वाले कुछ सालों के अंदर जो है टाटा मोटर्स को डेट फ्री कंपनी बनाने वाले हैं। तो जैसे डेट फ्री कंपनी बन जाएंगी टाटा का शेयर जो काफी ज्यादा बाउंस बैक करेगा, काफी ज्यादा ऊपर जाएगा, बिकॉज टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अगर वैसे आपको लगता है, तो यहाँ पर आप जो अपनी पोजीशन बना सकते हो 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए,
या फिर मैक्सिमम पीरियड भी हो सकता है। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि मल्टी बैग रिटर्न मिल सकते हैं, डबल ट्रिपल चौपल यहाँ पर जो आपको फायदा हो सकता है 4x 5x, तो यहाँ पर आप जो अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो इसी के लिए यहाँ पर जो पोजिशनल ट्रेडिंग लोग करते हैं। अगर गाइस देखो आप बिगिनर हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप जो पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर हो तो यहाँ पर आप जो इंट्राडे भी कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको जो स्विंग ट्रेडिंग के साथ इंट्राडे करना है, सिर्फ इंट्राडे नहीं करना, बिकॉज अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ बिगिनर यानी कि जो इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर हो तो यहाँ पर आप जो थोड़ी गलती कर सकते हो। तो गलती करना तो अलाउड है यार, गलती करने से सीखोगे। मार्केट के अंदर गलती हर कोई करता है, मैं खुद भी करता हूँ, राकेश झुनझुनवाला भी करते हैं और वॉरेन बफेट भी करते हैं। तो गलती तो करते रहना चाहिए, उसी से आपको जो है सीखने मिलते हैं। बट यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है। स्कैल्पिंग यार मैं खुद भी नहीं करता हूँ। स्कैल्पिंग एक बहुत बड़ा गेम है, उसके लिए एक बड़ा कैपिटल लगता है और एक बहुत ही रिस्की गेम है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यहाँ पर आपको जो पोजीशन बनानी भी पड़ती है और एग्जिट भी करना पड़ता है। एग्जिट बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ये बहुत आपको जो है चीजें समझनी चाहिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रेडिंग टाइप्स कौन से हैं और यहाँ पर आपके लिए कौन सा सुटेबल है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है यहाँ पर आप जो कमेंट सेक्शन में मुझे जो कमेंट डाल सकते हो। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।